देखिए, मुझे एक पिक्चर याद करवा दी अभी इस क्वेश्चन से आपने। एक पिक्चर में देखी बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटीज़, जिसमें आज के बिलियनर्स जो बैठे हुए हैं, तो उनकी जो पुरानी फ़ोटोज़ देखी जब वो गरीब थे, जब वो कामयाब नहीं थे, तो वो भी ऐसे ही मस्कीन से लगते थे। इसका मतलब कहने को कहते हैं कोई भी इंसान बदसूरत नहीं होता, सिर्फ़ गरीब होता है। ये तो बड़ा ये भी वैसे कहीं न कहीं आपने चीज़ मैटर करती है। तल्ख बात की है। एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव विद अस अमजद अली। अमजद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। अमजद, अगर सबसे पहले आपसे ही शुरुआत की जाए इस बात की, क्या आपको लगता है कि अच्छी शक्ल सूरत प्रोफेशनली लोगों को फ़ायदा देती है? आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी सिद्रा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, और जितने सुनने वाले हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, ये ऐसे ही है जैसे आपको एक मौका तो किस्मत से मिल सकता है, अच्छी शक्ल से मौका तो मिल सकता है, लेकिन उसको आप सक्सेस में कन्वर्ट अपने टैलेंट से ही करते हैं। जो अच्छी शक्ल सूरत है, ये ऑफ कोर्स आपको कामयाब करने की गारंटी, ये आपको कामयाब करने की डिलीवर आपको परफॉर्म करना पड़ता है, डिलीवर करना पड़ता है, और एक ब्रांड की शक्ल में अपने आप को प्रमोट करना पड़ता है। वरना आप बहुत सारे लोग अपने मीडिया पर देखेंगे, बड़े खूबसूरत हैं, खुश शक्ल हैं, फीमेल्स हों या मेल्स हों, लेकिन उनके कुछ बिहेवियर्स ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से लोगों के दिलों से उठ जाते हैं। और इसी तरह वॉइस वर्सा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शक्ल सूरत से कहने को कह सकते हैं कि जी नॉट गुड लुकिंग, लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस की बेस पर, अपने कैरेक्टर की बेस पर लोगों के दिलों पर राज करते हैं। तो मैं उसको यस करूंगा, लेकिन उसकी परसेंटेज बहुत ही माइनर है, बहुत ही स्मॉल परसेंटेज के अंदर आपकी गुड लुक्स मैटर करती हैं। यस अमजद साहब, इसी सवाल पे आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये प्लस साइन है। अगर मैं एज ए बिजनेसमैन किसी को हायर करता हूं, और मैं डेफिनेटली एक खुश शक्ल इंसान को पसंद करूंगा, जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, अच्छे कपड़े पहने होंगे, खुश शक्ल होगा, अच्छी सूरत होगी, लड़की लड़का दोनों में हो सकता है, तो मैं पहले उसको प्रेफरेंस दूंगा ऑफ कोर्स। लेकिन उसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए प्रेफरेंस वो नहीं दे सकता। वजह क्या है कि मेरा जो कंसर्न है उनको हायर करने का या उनको साथ एसोसिएट करने का, वो है बिजनेस, वो है कोई ना कोई चीज क्रिएट करना, जनरेट करना, रेवेन्यू जनरेट करना, या कुछ भी हो सकता है, उसके बदले हमारा एक एग्रीमेंट है। तो वो चीज ऑफ कोर्स प्लस में आती जरूर है, लेकिन फॉर लॉन्ग रन इट डजंट वर्क। तो उसके लिए आपको परफॉर्म ही करना पड़ता है। जो बंदा परफॉर्म करता है, उसके बाद फिर आप उसके कपड़े कैसे पहनता है या पहनती है, शक्ल कैसी है, डजंट मैटर, क्योंकि एंड ऑफ द डे दे आर गिविंग यू बेनिफिट एंड दे आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। और उसके नहीं, कहने का मतलब वो आपकी बात प्रोडक्टिव सही है। है। मुझे ये बताइए कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि लॉन्ग टर्म में तो इंसान को परफॉर्म करना होगा, सिर्फ उसकी शक्ल सूरत पे उसको रखा नहीं जाएगा। लेकिन क्या आपको ये बात अनफेयर नहीं लगती? यानी एक मामूली शक्ल सूरत के शख्स के के पर्सपेक्टिव से सोच के देखिए, जिसको वो पहला मौका ही नहीं मिल रहा, जिसको रिजेक्शन आफ्टर रिजेक्शन मिल रही है क्योंकि वो इतना प्रेजेंटेबल नहीं है, उसको आप क्या कहेंगे? जरा देखें, दुनिया ही ऐसी है और हर इंसान अपने करीब खूबसूरती देखना चाहता है। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कोई गलत कर रहे हैं, लेकिन ये ह्यूमन नेचर है। अगर आप किसी पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो आप अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है वो खूबसूरत देखना चाहेंगे। तो इसलिए इंसान को खुद चाहिए कि अपनी पर्सनैलिटी पे काम करे। आपकी फर्स्ट कम्युनिकेशन आपकी पर्सनैलिटी ही होती है। तो जो आप बात कर रही हैं, उसके साथ मैं नहीं समझता कि ये अनफेयर है। ये वो खुद अपने साथ अगर अनफेयर है, तो दुनिया क्या कर सकती है? क्योंकि अच्छा, दुनिया में मैं हर इंसान ही पर्सनली चाहता है। समझती हूँ अमजद कि ये अनफेयर तो है। अनफेयर इसलिए होगा। है क्योंकि आप किसी को परख ही नहीं रहे हैं, और यही अनफॉर्चुनेटली, देखें, प्रोफेशनल सक्सेस तो हम बहुत आगे जा रहे हैं। अमजद साहब, ये सवाल आपके पास ले आती हूँ, आप बताइए, जब किसी को तरक्की मिल रही है और वो खुशशक्ल हो और सारा क्रेडिट उसकी लुक्स को दे दिया जाए, उसकी मेहनत को ना दिया जाए, तो आप क्या कहेंगे? ख़ास तौर पे मीडिया में ये होता है, एक खातून है जिसका ड्रामा अगर हिट हो गया एक्टर का, तो उसके बाद ड्रामों की लाइन लग गई, लोगों ने कहा बस शक्ल सूरत प्यारी है, एक्टिंग तो कोई ख़ास नहीं करती। क्या कहेंगे आप उनके लिए? जी बिल्कुल, ये मैटर तो करता है थोड़ा बहुत, और ये ज़्यादातर वहाँ पे होता है जहाँ, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे डायरेक्ट जो अप्रोच होती है वो ओनर की या जो डिसीजन मेकर होते हैं उनकी नहीं होती, मैनेजर्स लेवल पे होते हैं, जहाँ पे कोई इतना खास मैटर नहीं करता कंपनी लॉस में है प्रॉफिट में है। मैं एक कॉर्पोरेट वर्जन की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे अपने इंटरेस्ट के लिए या अपनी दिल की खुशी के लिए तो ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जहाँ पे डिसीजंस मेकर बैठे होते हैं, जहाँ पे नंबर्स गेम की बात होती है, तो वहाँ पे जहाँ मेरा नज़रिया है, मेरा एक्सपीरियंस है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती, नहीं, क्योंकि नंबर्स गेम वहाँ में पे भी आप देखा जाता है कि देखें, कौन बंदा प्रोडक्टिव है।
नहीं नहीं, नंबर्स गेम में भी आप देखिए, अगर मैं प्योरली सिर्फ मीडिया की बात करूं अमजद साहब, कई एक्टर्स को मिसाल के तौर पे ब्रांड एम्बेसडर्स के तौर पे लिया जाता है, और जब तक वो एक्टिंग कर रहे हैं या एक पब्लिसिटी कैंपेन का हिस्सा हैं, एड में काम करें जहां उनको बताया गया है कि उन्होंने क्या बोलना है, तो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर उसी कैंपेन का हिस्सा आप पब्लिक इंटरेक्शन बना दें जिसमें आके उस इंसान ने फिलबदी कुछ बोलना है और वहाँ वो बोल नहीं पा रहा, या वो अपने कैरेक्टर या जिस तरह से उनको पोर्ट्रे किया जा रहा है उस इमेज को कैरी नहीं कर पा रहा, सिर्फ एक गुड लुकिंग इंसान है, तब आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बजा फरमाया। मैं 100% इस चीज़ से एग्री करूंगा कि वहाँ पे आप मेल्स हो सकती हैं, फीमेल्स हो सकती हैं, यहाँ पे उनकी लुक्स है या उनको तैयार करके या मेकअप करके या मेडअप करके उनको प्रेजेंट किया जाता है और वो चीज़ बिकती है मीडिया पे और मैगजीन्स में बिकती है। लेकिन उसके अदर कॉन्टेक्स्ट में जाएं जहाँ बात करनी पड़े, आपने 100% सही बजा फरमाया कि वहाँ पे वो परफॉर्म नहीं कर पाते, फिर वहाँ फेल हो जाते हैं। लेकिन दुनिया कहती ठीक है, जो दिख रहा है वो बिक रहा है, क्या फर्क, हमें किसी को क्या बुलाना, हमें एक शो पीस के तौर पे यूज़ करना है। तो ऐसा है, ये भी ज़िंदगी के अंदर हमारे पास एक पर्सपेक्टिव मिलता है और मैं एग्री करता हूँ इस बात पे, ये चीज़ बिकती है इस मामले में। और ख़ास तौर पर कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है, वहाँ पे सपोज कोई भी ऐसा वुमेन चले जिसमें प्रॉपर्टी हो गया या कोई भी चीज़ जिसमें वुमेन का कोई लिंक नहीं है, लेकिन वहाँ पे शक्ल बिक रही है, मीडिया पे देखिए बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई हैं, तो जो चल रहा है ज़रा अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ तो है। और ये हम फेस किए बगैर दुनिया में मतलब रह नहीं सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसको माइनस कर दें। यस, हम अच्छे ह्यूमन तभी तो बनते हैं कि हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं जिस तरह की कंडीशन में हो। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है या कुछ भी कह लें आप, लेकिन ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। आप इसको 100% माइनस नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ भी जो भी कर लें, आप इंसान हैं, आप जिस मुआशरे में रहते हैं वहाँ पे ये प्लसेस एंड माइनसेस सब होते हैं और ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि इसी पे तो तालीम आती है। तालीम क्या कहती है कि आपने बच्चों को ये सिखाना है कि आप जहाँ पर हैं आपने खुद चूज़ नहीं किया अपने आप को, आप किसी ख़ास मकसद के लिए। हर इंसान खूबसूरत भी नहीं हो सकता, हर इंसान खूबसूरती की बात, मैं लुक्स की बात कर रहा हूँ जिसको हम खूबसूरती बोलते हैं, हम दिलों की खूबसूरती की बात नहीं, हम गुड लुक्स की बात करें। तो अल्लाह ताला ने सबको पैदा किया है और ना तो मैं अपनी मर्जी से पैदा हूँ, ना कोई भी दुनिया में इंसान अपनी मर्जी से पैदा, ना कोई भी चीज़ दुनिया अपनी मर्जी से पैदा हुई। हर चीज़ का एक मकसद है। जब हम तालीम में ये समझा देते हैं तो इंसान को काफ़ी चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाती हैं, तो इंसान मैराडोन हो जाता है, फिर कंपैरिजन नहीं करता। यहीं पे तो हम अक्सर एजुकेट करते हैं या हमें किया गया है कि कंपैरिजन एक्चुअली आप अपनी इंसल्ट करते हैं। तो कभी ना कहीं मैं एक और चीज़ कहना चाहिए, मैं किसी से कंपेयर कर रहा हूँ कि मेरा भाई या कोई मेरी सेम जेंडर की बात कर रहा हूँ या गर्ल से कंपेयर करी, वो गुड लुक्स हैं, हम जेलस होने की बजाय अपने आप को इम्प्रूव करें अगर, वो बेहतर है। लेकिन हम वो नहीं करते, हम उतना ही टाइम स्पेंड करते थे, मल्टीप्लाई बाय मोर देन 2 हम स्पेंड करते हैं जेलसी में, उसकी लेग पुलिंग में, ना कि अपने आप को डेवलप करते हैं। अपनी बॉडी पे काम कर सकते हैं, अपनी लुक्स पे काम कर सकते हैं, अपने हेयर स्टाइल। देखें, मुझे एक पिक्चर याद करवा दी अभी इस क्वेश्चन से आपने। एक पिक्चर में देखी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जिसमें आज के बिलियनर्स जो बैठे हुए हैं, तो उनकी जो पुरानी फोटोज देखी जब वो गरीब थे, जब वो कामयाब नहीं थे, तो वो भी ऐसे ही मस्कीन से लगते थे। इसका मतलब कहने को कहते कोई भी इंसान बदसूरत नहीं होता, सिर्फ गरीब होता है। ये तो बड़ा ये भी वैसे कहीं ना कहीं आपने चीज़ मैटर करती है। तल्ख बात की है और इसको मज़राहन मजाक भी कहा जाता है, बट यू राइट कि लोग कहते हैं कि अगर आपके पास पैसा हो तो आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, लेकिन इस ग्रूमिंग की तगोदौ में कई लोग बहुत बड़ी बड़ी कीमत भी अदा करते हैं। मुझे लगता है कि डाइवर्सिटी हम किल कर रहे हैं।